से, अपने रब के नाम से। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरा कलम में इरशाद फरमाता है नून वल कलम, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। अब तवज्जो की ताल्लुक हो, सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। भाई इस्माइल साहब अहले इल्म हज़रात की तवज्जो चाहूँगा। इस वक्त मक्का की सरजमीं पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान किया गया। ए मक्का वालों, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। ए मक्का वालों, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। ए मक्का वालों, अल्लाह तबारक व तआला के सर को झुकाओ। उस वक्त मक्का शहर में सिर्फ 17 लोग पढ़े लिखे थे इस्माइल साहब। उस वक्त सिर्फ 17 लोग और चंद औरतें, चंद मर्द उसमें पढ़े लिखे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, पहले अपने गुलामों को, मक्का के लोगों को, पहले मक्का के लोगों को इल्म दीन सिखाओ, हाथों में कलम पकड़ा दो। नमाज के लिए बाद में बोला, कुरान पढ़ने के लिए बाद में बोला, रोजे के लिए बाद में बताना, माँ बाप का अदब क्या है बाद में बताना। पहले ऐ मेरे महबूब, अपने गुलामों को हाथों में कलम पकड़ा दीजिए। जब ये कलम पकड़ लेंगे तब जानेंगे रब का मुकाम क्या है, रब के महबूब का मुकाम क्या है, माँ बाप का अदब क्या है, उस्ताद का अदब क्या है, बुजुर्गान दीन का अदब क्या है। तब ये जानेंगे कि इल्म दीन क्या है। इल्म दीन सीखने के बाद तब ये जानेंगे इबादत क्या है, सजदा क्या है, रुकू क्या है। इल्म दीन हासिल करने से क्या मुकाम मिलता है, क्या रुतबा हासिल होता है, तब ये जानेंगे। ऐ मेरे महबूब, पहले कलम पकड़ाइए। तो 23 साल 40 साल के उम्र शरीफ में आपने ऐलान नबूवत किया। उसके बाद 23 साल जिंदगी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते दुनिया से ज़ाहिरी जिंदगी से जब तशरीफ ले गए मेरे आका, तो 1,10,000 लोगों के हाथों में कलम पकड़ा दिया, कलम पकड़ा करके गए। मेरे मिलत के नौजवानों, कहने का ये मतलब है कि पर्दा नशीन खवातीन, माँ बहनें और जिन बच्चों के वालिद मोहतरम मौजूद है, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये सोच करके अपने बच्चे की परवरिश ना करे, बल्कि ये सोचे कि मेरे कौम का रहबर है, मेरे कौम का बेटा है, कौम के लिए कुछ बना करके जाएंगे। अपने औलाद को, अपनी बच्ची को पढ़ा करके, दीनी इल्म दे करके, हाथों में कलम पकड़ा करके अपने कौम के हवाले, गांव वालों के हवाले दे करके जाएंगे, ताकि कौम का रहबर बने। इसी बच्चों में से कोई DIG बने, कोई कलेक्टर बने, कोई हाफिज कुरान बने, कोई MLA बने, कोई कारी कुरान बने, कोई आलिम दीन बने, कौम का रहबर बना करके जाए। और पर्दा नशीन खवातीन ये न सोचे कि मेरा बेटा है, बल्कि ये सोचे कि समाज का बेटा है, समाज के हवाले एक अच्छा इंसान बना करके जाइए, ताकि आपके जाने के बाद लोग जब आपके बेटे, आपके औलाद की कैरेक्टर को, अखलाक को, किरदार को देखे तो कहे फला का बेटा है, बड़ा अच्छा है, फला का बेटा है, नेकोकार है। मेरे मिलत के नौजवानों, तो यही मिजाज बनाइए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि बच्चे, जितने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल जवाब तो शाहनवाज साहब, तौकीर रजा साहब, इस्माइल साहब की मौजूदगी में 2-3 ही सवाल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 40-40, 50-50 सवालात जवाबात याद है। और ये सोहबत का असर है, खिदमत करने के सदके में जो इल्म बच्चे ने हासिल किया है, वो उस्ताद की मेहनत और बच्चों के लगन है। काश वालिदैन को ये तौफीक हो जाए कि, और ये शौक, ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम भी अपने बच्चों को इसी तरह पढ़ाएंगे। दारुल कुरान मदरसा गौसिया में इसी तरह मेरे बच्चे जाए और इल्म दीन हासिल करके इल्मी प्यास बुझाए। मेरे मिलत के नौजवानों, जरूरी है अपने बच्चों को इल्म दीन पर तरजीह दीजिए, तवज्जो दीजिए और मेहनत मुशक्कत के साथ पढ़ाइए। और फिक्र बनाइए, ये सोच बनाइए कि बच्चों को पहले इल्म दीन ही पढ़ाना है। ये जरूरी है, इंग्लिश हिंदी दुनियावी तालीम, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि दीन के अरकान सिखाइए, दीनी तालीम सिखाइए। दूसरी बात ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह फिर शाबान के महीने में प्रोग्राम फिर इनामी मुकाबला रखा जाएगा। उस वक्त कंपटीशन वाला मुकाबला होगा, हार जीत का फैसला होगा उस वक्त। अभी पहली मरतबा बच्चों के सामने जो हम लोगों ने पेश किया आपके सामने, जो भी बच्चे सुनाए, इनकी मेहनत मुशक्कत है, उस्ताद की मेहनत है। और इंशाअल्लाह फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद शाबान मुअज़्ज़म के महीने में इनामी मुकाबला रखा जाएगा।
जो बच्चे हिस्सा ना ले सके इंशाअल्लाह फिर वो मेहनत करेंगे, कहीं देखा देखी माहौल होता है, देखा देखी पर मैंने एक मरतबा तकरीर किया था कि देखा देखी ही कोई दुनियादार चमकता है, नबी का गुलाम इश्क की बुनियाद पर चमकता है। दुनिया वाला चमकता है तो देखा देखी पर चमकता है, नबी का गुलाम इश्क की बुनियाद पर चमकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने जितने भी तालिब इल्म सुनाए सवाल और जवाब आपने देख लिया, समाप्त कर लिया, अपनी आंखों के माथे के आंखों से देखा, आपने कानों से सुना है। और गुजारिश ये है कि दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और उलमाए किराम फरमाते हैं ये मदरसा अहले गहरे का घर नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। उलमाए दीन फरमाते हैं कि जब मदरसे से गुजरने वाला जब मदरसे से गुजरे और मोहब्बत भरी निगाहों से मदरसे के दरो दीवार को ईंटे को देख ले तो अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। ये वो मुकद्दस घर है, ये वो मुकद्दस घर है कि जिस गली से जिस दरो दीवार से गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मदरसे के लिए 2 रूम जरूरत है और बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देख लिया कितनी मेहनत हो सकते बच्चा पढ़े, लेकिन मैं ये चाहूँ एक मरतबा मैंने ऐलान किया था कि 2 रूम की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको तौफीक दिया है, तौफीक बख्शी है तो मदरसे के लिए करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया और बता दिया ऐ लोगों मैंने अपनी औलाद को अज़मत इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। 101 रुपया है कोई हुसैनी गुलाम और कोई सरकार वाले बाप के नाम से। देखिए जो भी हजरात देंगे अपना रसीद हासिल कर लेंगे, रसीद हासिल कर लेंगे।